हाय दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इंसेन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझने वाले हैं कि पति या पत्नी अगर एक दूसरे से शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, अगर वो फिजिकली इंटीमेट नहीं होते हैं, तो क्या ये एक तरह की क्रूएलिटी है? क्या इस क्रूएलिटी के आधार पर पति या पत्नी आपस में एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं? जो उनके बीच शादी है, जो विवाह है, क्या उसको खत्म किया जा सकता है? तो चलिए आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली समझने वाले हैं कि क्या फिजिकल रिलेशनशिप न बनाने के आधार पर तलाक लिया जा सकता है। देखो बेसिकली क्या है, पहले ये समझिए कि जो फिजिकल रिलेशनशिप अगर कोई भी पति या पत्नी आपस में नहीं बनाता है, तो क्या ये एक तरह की क्रूएलिटी है? क्या ये मेंटल या फिजिकल क्रूएलिटी है? क्रूएलिटी दो तरह की होती है, एक होती है फिजिकल क्रूएलिटी, दूसरी होती है मेंटल क्रूएलिटी। अगर किसी को फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ मारपिटाई की जाती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो ये फिजिकल क्रूएलिटी है। लेकिन अगर किसी को मेंटली हैरेस किया जाए, उसको परेशान किया जाए या कुछ ऐसा एक्ट किया जाए जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब रहे, तो ये एक तरह की मेंटल क्रूएलिटी होती है। इसी तरह से एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश न करना, शारीरिक संबंध न बनाना एक तरह की मेंटल क्रूएलिटी है। अगर एक पार्टनर, चाहे वो पति हो या पत्नी, अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने से मना करता है, अगर वो शारीरिक संबंध बनाने से मना करता है, तो वो दूसरे पार्टनर पर एक तरह से मेंटल क्रूएलिटी होती है। तो अब बेसिकली क्या मेंटल क्रूएलिटी के आधार पर या इस आधार पर कि पति या पत्नी आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से अपना जो है तलाक ले सकता है? तो इसका आंसर बेसिकली मिलता है हमको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में। सेक्शन 12 बेसिकली कहता है कि अगर पति या पत्नी कोई भी अगर शादी को कॉन्सुमेट नहीं करते हैं, मतलब कि अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दूसरा जो पार्टनर है वो उस शादी को खत्म करवा सकता है, वो उस शादी को वॉइड करवा सकता है। क्योंकि इस तरह की जो शादियां होती है वो वॉइडेबल शादियां होती हैं और इस शादी को कोर्ट में पिटीशन फाइल करके वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है और उस शादी को खत्म करवाया जा सकता है। और इसी तरह से सेक्शन जो 13 है, सेक्शन 13 बात करता है क्रूएलिटी के बारे में। सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के IA पार्ट में बात की गई है कि अगर कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ क्रूएलिटी करता है, चाहे वो फिजिकल क्रूएलिटी हो या मेंटल क्रूएलिटी, अगर क्रूएलिटी करता है तो क्रूएलिटी के आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो इसी तरह से अगर कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करता है, तो वो एक तरह की मेंटल क्रूएलिटी करता है अपने दूसरे पार्टनर पर। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो दूसरा पार्टनर है वो मेंटल क्रूएलिटी के आधार पर उससे जो है डाइवोर्स ले सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शारीरिक संबंध न बनाना एक तरह की मेंटल क्रूएलिटी है और इस क्रूएलिटी के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में उस शादी को खत्म करवाया जा सकता है या सेक्शन 13 में जो है डाइवोर्स लिया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।